दोस्तों पिछले लेसन्स के अंदर हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं फ़ोटोशॉप की वो स्टडी की। और आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हम लोग फ़ोटोशॉप के बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स और कुछ टूल्स जो हैं उनको स्टडी करते जा रहे हैं। दोस्तों इस लेसन के अंदर आप लोगों को मैं फ़ोटोशॉप का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर जो है वो बताने वाला हूँ। इस फ़ीचर का नाम है जी लेयर स्टाइल्स, या इसको ब्लेंडिंग मोड्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों लेयर स्टाइल्स बेसिकली कुछ ऐसे बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म के स्टाइल्स या इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम फोटोशॉप में किसी भी लेयर के ऊपर किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। और इन स्टाइल्स की मदद से हम बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ डिज़ाइंस के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है और उसके ऊपर स्ट्रोक लगा होता है। इसी तरह से कई इमेजेस में टेक्स्ट पे या किसी भी पिक्चर पे या किसी भी ग्राफिक के ऊपर, किसी वेक्टर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा शेडो लगा होता है, जिसको हम ड्रॉप शेडो भी कहते हैं। दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग मोड्स में। तो चलें चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं जी फ़ोटोशॉप में लेयर स्टाइल्स और ब्लेंडिंग मोड्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक लेटर हेड साइज़ का जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। अच्छा जी, मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यू लेयर और मैं लिखता हूँ कोई भी अल्फ़ाबेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोर्स जो है ये ग्राफ़िक डिज़ाइन का है जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो है जी। तो मैं यहाँ पे जी टाइप करता हूँ। अब ये जी मैंने क्यों टाइप किया, ये अल्फ़ाबेट मैंने क्यों लिखा है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। बेसिकली इस एक अल्फ़ाबेट की मदद से मैं आप लोगों को लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग मोड जो हैं वो समझाऊँगा। अच्छा जी, ये मेरे पास बाय द वे मैंने इस वक़्त जो लिखा हुआ है ये फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम जो है वो मेरे पास इस वक़्त फ़ॉन्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत सा जी लग रहा है। अच्छा दोस्तों, अब लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग मोड्स आते कहाँ से हैं? ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टेक्स्ट लेयर ऐड की और उसके ऊपर मैंने जो है वो अल्फ़ाबेट जी लिखा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे समझना एक चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी और हम सीधा टेक्स्ट वाले मेन्यू में चले जाएँगे और टेक्स्ट के अंदर जो चेंजेज़ हैं वो हम कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस जो लेयर का नाम है वो चेंज कर सकते हैं, यानी आप कुछ भी आगे इसमें टाइप कर सकते हैं। इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं। मैं अभी ये दोनों काम नहीं करना चाहता। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपको पता चल जाए कि लेयर साइज़ एक्चुअली कहाँ से अचीव होंगे। दोस्तों इसी लेयर के ऊपर अगर यहाँ पे राइट पे करके अगर आप डबल क्लिक करें तो ये देखें, ये एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो गई है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं ये नज़र आ रही हैं। अच्छा, आपने घबराना नहीं है कि ये इतनी सारी ऑप्शन हैं, ये पता नहीं क्या बात है, क्या चीज़ है, नहीं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही मज़े के लेयर स्टाइल्स हैं। इनको मैं आपको बताता हूँ जी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्टाइल्स के नाम लिखे हुए हैं और राइट साइड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। डेफिनेटली ये ऑप्शंस वो ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम इन स्टाइल्स को जो है वो चेंज करके देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले नीचे से, और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ आऊँगा। हमारे पास नीचे अवेलेबल है जी ड्रॉप शेडो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप ये प्लस का साइन देख रहे हैं कुछ जगहों पे कुछ स्टाइल्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें तो आप इस लेयर स्टाइल को डुप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि इसको 2 बार भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके करता हूँ जी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, बल्कि यहाँ से मैं आके करता हूँ रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लिस्ट। दोस्तों किसी भी टाइम पे अगर आप अपने लेयर स्टाइल्स को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, यानी उनको बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आना चाहते हैं, तो आप नीचे इफ़ेक्ट्स वाले जगह पे आएँ और राइट क्लिक करके लिखें, वहाँ पे जाके आप क्लिक करें रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो जो आपका जो पूरा पैनल है लेयर स्टाइल वाला वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा, बिल्कुल आपके रीसेट हो जाएँगे तमाम के तमाम जो स्टाइल्स हैं। अच्छा जी, मैं अब आपको समझाने के लिए थोड़ा-सा ड्रॉप शैडो से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे खाली, तो आपको हो सकता है ये स्टाइल्स नज़र ना आएँ। जैसे ये अगर मैं आउटर ग्लो पे क्लिक करूँ तो ये मुझे आउटर ग्लो की ऑप्शंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। जबकि ये जो आउटर ग्लो लिखा हुआ है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें आउटर ग्लो की ऑप्शंस मेरे सामने ओपन हो गई हैं। एनीवे इसको अभी मैं अनचेक कर रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ ड्रॉप शैडो पे।
अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इनके हवाले से बताता चलूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड आ रहे हैं, जिनकी वजह से बेसिकली इसको लेयर स्टाइल्स को ब्लेंडिंग मोड भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है जी, आप कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप रेड कलर का शेडो जो है वो लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है ओपेसिटी, यानी कि आप उसको किस कदर दिखाना चाहते हैं, कितनी उसकी ओपेसिटी रखना चाहते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट या ओपेक रखना चाहते हैं। ये है जी आपका डिस्टेंस। ये देखें, आप गौर करें, मैं जैसे ही डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो ये जो मेरा शेडो है ये बाहर को निकलना शुरू हो गया है। ये कलर को मैं थोड़ा सा लेके जाता हूँ डार्क की तरफ, ताकि वो शेडो जो है वो नज़र भी आए, फील हो के शेडो है। बल्कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं, ये लें जी। अच्छा जी, इसी तरह से अब यहाँ पे स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब है हम अगर इसको स्प्रेड करते जाएंगे तो ये फैलता चला जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसका डिस्टेंस यहाँ पे लेके आता हूँ, स्प्रेड थोड़ा सा करता हूँ, तो जितना स्प्रेड करेंगे वो उतना फैलता चला जाएगा। इसी तरह से साइज़ हमारे पास अवेलेबल है, ये देखें। साइज़ से उसका जो ओवरऑल साइज़ है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी शेडो तमाम साइडों में चारों तरफ उसी तरह से घूम रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं अपने शैडो का। जो मर्जी एंगल हम रखना चाहें, यहाँ से हम वो एंगल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे एक और बड़ी मज़े की ऑप्शन है जी, कॉन्टोर की। दोस्तों ये कॉन्टोर क्या है? कॉन्टोर का मतलब है किसी भी चीज़ का एज, यानी कि कॉन्टोर से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो शेडो है उसके एजेस किस तरह के नज़र आएंगे। जिस तरह से ये अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो ये देखें आप, जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं कंटोर्स चेंज करता जा रहा हूँ तो ये जो मेरी शेडो के जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे कंटोर्स इसके चेंज कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप कंटोर्स को खुद से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं या खुद से आप चेंज भी कर सकते हैं। इवन के नए कंटोर्स आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों ड्रॉप शेडो। अब मैं आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की जो ऑप्शन है वो है जी जनाब अली, स्ट्रोक। देखिए, अगर मैं स्ट्रोक पे आके क्लिक करता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, स्ट्रोक का साइज मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रोक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने कलर जो है वो ब्लैक रखा हुआ है। इसका मैं कलर करता हूँ जी रेड, तो ये देखें एकदम हमारा स्ट्रोक जो है वो हमारे सामने विजिबल हो गया। अब ये मैंने स्मॉल कैप्स में जी लिखा हुआ है और ये मैंने उसको बहुत ही मज़े का एक स्ट्रोक लगा दिया है रेड में। अच्छा, इस स्ट्रोक को मैं अंदर की तरफ भी रख सकता हूँ, जैसे कि ये इस वक्त है। अगर मैं आउटसाइड पे क्लिक करूँ तो यही स्ट्रोक बाहर की तरफ निकल जाएगा, इस अल्फ़ाबेट के बाहर चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहूँ, सेंटर में लाना चाहूँ, तो ये देखें ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप इनसाइड, आउटसाइड और इसको सेंटर में रख के देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से आप इसमें ग्रेडियंट भी इवन स्ट्रोक के तौर पे लगा सकते हैं। किसी भी ग्रेडियंट पे जाके क्लिक करें तो वो जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे आपके लेटर के स्ट्रोक के तौर पे आपको नज़र आ जाएगा। मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे आके दोबारा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लिस्ट करता हूँ। ये रीसेट मैं बार बार इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छी तरह कि हमने किस तरह से इसको रीसेट करना है। दोस्तों ये तो हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने करना क्या, आप जब डिज़ाइन बना रहे हो तो कोशिश करें कि किसी खास स्टाइल के हवाले से कुछ स्ट्रैटेजी अपने माइंड में लें कि आप उसके साथ करना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो बैकग्राउंड है ये कर देता हूँ ब्लैक, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ लेयर स्टाइल्स में। जैसा कि मेरा जी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैक के अंदर ब्लैक कलर का मैंने लिखा हुआ है और वो छुप गया है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कलर ओवरले पे, और ये देखें यहाँ पे मैं रेड जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये हमारा हो गया जी ब्लैक के ऊपर रेड कलर के अंदर जी। अब यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है इनर शेडो। ये भी एक बहुत मज़े की चीज़ है। यहाँ से मैं इसका शेडो जो है वो एक लगा सकता हूँ बड़ा मज़े किस्म का। ये शेडो जो है ये आएगा अंदर की तरफ। पहले हम लगा रहे थे ड्रॉप शेडो। ये जो शेडो है ये इनर शेडो है, ये अंदर की तरफ इसका लगता है। यहाँ से आप इसका एंगल चेंज करेंगे जी।
मैं फ़िलहाल इसका एंगल ये रख रहा हूँ तकरीबन 130 के लगभग। डिस्टेंस हम इसका ये देखें, यहाँ से हम इसका डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। साइज़ आप देख रहे हैं, अगर आप बड़ा करते हैं तो वो जो उसके एजेस हैं वो उन स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसको एक ख़ास हद तक जो है वो इसको रखता हूँ साइज़ को, ताकि मेरे एजेस भी खूबसूरत लगें। और इसी तरह से जैसे हमारे पास पिछली ऑप्शन में था, यहाँ पे हमारे पास कंटूर की ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये लगा के देखते हैं डिफरेंट कंटूर कौन से वाला बेहतर लगता है। आप देख रहे हैं कि ये कुछ कंटूर के अंदर ये अंदर इसमें लाइंस भी आ जाती हैं। तो ये जिस तरह का कंटूर होगा उसी तरह की यहाँ पे आपको इफेक्ट नज़र आएगा। मैं फ़िलहाल जो है वो ये जो मेरे पास एक हल्की सी कर्व वाला कंट्रोल है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का इनर शेडो। अच्छा, इसी तरह से हम इनर ग्लो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनर ग्लो में हमारे पास उसी तरह से कुछ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से आके ट्रांसपेरेंसी भी चूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ से आके कलर भी चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस पे कलर पे आता हूँ और इसको वाइट देता हूँ, स्क्रीन को अगर मैं कर दूँ नॉर्मल और ओपेसिटी जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ा दूँ, तो ये देखें साइज़ में इसका बढ़ाता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास इसके ऊपर एक इनर ग्लो आ गया है। यहाँ से मैं इसका कलर कोई सा भी जो है वो रख सकता हूँ, वो कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे वाइट को ही रखता हूँ। ये मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें ये एक बड़ी मज़े की हमारे पास जो है वो चीज़ बन गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि लेयर स्टाइल्स की मदद से आप लोग कितने मज़े के इफ़ेक्ट जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये करना है कि इस लेयर स्टाइल्स वाले पैनल में जाके बाकी भी जो स्टाइल्स हैं उनको भी आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये 3-4 मैंने आपको ऑप्शंस जो हैं वो पूरी डिटेल में समझाई हैं, इसी तरह से वो भी वर्किंग करती हैं और वो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर देंगी। दोस्तों, आपने देखा कि लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग मोड्स फोटोशॉप में कितना इंटरेस्टिंग फीचर है और इसको हम अपने लिए कितने आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं खूबसूरत किस्म के इफेक्ट्स बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको ये अल्फ़ाबेट के ऊपर यानी कि लेटरिंग के ऊपर लेयर स्टाइल्स लगा के दिखाए हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ़ लेटरिंग पे ही लगते हैं, नहीं। आप किसी भी पिक्चर पे, किसी भी इलस्ट्रेशन पे, किसी भी कार्टून कैरेक्टर पे, किसी भी चीज़ पे ड्रॉप शैडो या दूसरे जो मैंने आपको दिखाए हैं, ग्लो वाले बताए हैं, बाकी जितने भी हमने ये देखे हैं, तमाम लेयर स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेयर स्टाइल्स की समझ आई होगी। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में फ़ोटोशॉप की किसी नई टेक्नीक या किसी नए टूल के साथ।